कोई बच्चा इधर उधर देगा। 10वां क्वेश्चन है, कहता है लड़की और लड़का की बात आया है, आया है ना मुनि? तो क्यों ना हम लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या को अलग अलग मान लें? अच्छा ये बताइए, वो नहीं आई है अनामकांश का? कोई कारण है क्या? ओ आइए देखिए, माना कि कौन है? लड़कियों की संख्या ना, देखो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की कोई दिक्कत बेटी? लड़कों की संख्या बाई। जरा गौर करिएगा, हमें लड़की की संख्या 1 और लड़का की संख्या कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई साहब कुल कितने हैं? अच्छा ये बताइए, अगर लड़की की संख्या को और लड़के की संख्या को दोनों को जोड़ दें तो 10 मिल ना जाएगा? बोलिए 10 को मिल ना जाएगा जी? उसी हम यहाँ पे करते हैं, यानी x प्लस के y इक्वल टू में 10। क्या कोई दिक्कत? अब चाहते हैं तो लुप्तीकरण से भी बना सकते हैं और नहीं तो फिर प्रतिस्थापन से। बोलो कौन सा बना दें? आए तो भाई एकरा रख लेना और 10 घटाओ बाई कर दे इसको। क्या कोई दिक्कत? ये रखा दो 1 नंबर, x इक्वल टू 10 घटाओ बाई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक आ गए 10 को तक कहा ना कि इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी x बराबर लड़कों की संख्या y प्लस 4। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर जरा गौर करिए, x यहाँ भी निकलल है, हाँ x यहाँ भी निकलल है ना जी? यानी x देखो लिखा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कि नहीं है? तो इसको लाएंगे ने तो हो जाएगा क्या? यहाँ चल जाते हैं x माइनस के y इक्वल टू में 4। क्या कोई दिक्कत? इसको कहते हैं 2 नंबर। आ जाइए, हम जब देखते हैं x का मान लाए थे 10 घटाओ y, तो 10 घटाओ y यहाँ पे लिख दें, फिर माइनस के y इक्वल टू में 4। अरे मुनि 10 नेगेटिव चिन्ह रहेगा मान से का 2 लड्डू हो जाएगा जी बराबर 4। माइनस के 2 y इक्वल टू 4 और प्लस को उल्टा माइनस में 10 न मुनि? बोलो मुनि, तो माइनस के 2 y इक्वल टू में कितना? माइनस के 6। इसे ही खत्म हो जाएगा मुनि, तो y बराबर 3। अब y के मान दे दो एक में, y का मान समीकरण 1 में देने पर गौर करना है। एक है क्या? तो x बराबर देखो x बराबर 10 माइनस y। अच्छा बुझ रहे हैं आप लोग? तो x का वैल्यू जो है 10 घटाओ कितना लाएंगे मुनि? 3 बराबर कितना हो जाएंगे मुनि? 7। अब यहाँ पे लिख दो x कौन था? लड़की ना जी? लड़की की संख्या कितना मुनि? 7। और लड़कों की संख्या कितना मुनि? 3। कोई दिक्कत है? आंसर आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को समझने में? थोड़ा बहुत कितना इजी होता है नहीं है ना जी? बहुत इजी है, समझ गए तो एकदम इजी, हम नहीं समझते तो पहाड़ लगता है। तथा कैसे बनेगा देखो, जा समय भी नहीं लिया। आलेख की बात है, अब आलेख की बात याद रखिएगा, कैसे खींचेंगे इसे? एक यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 10 माइनस के y, है ना जी? तो पहले स्टार्टिंग करिएगा, y को मानिएगा 0। क्या मानिएगा? 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। एक बार निकालिएगा y बराबर 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 घटाओ 1 बराबर 9। तो ये तो घर बनाइएगा नहीं, और घर बना लीजिएगा। अब फिर एक राम चलिए ई वाला समीकरण को, कहाँ गया? यहाँ पड़ी x माइनस y, फिर रो माना 0 1 2 से, और 2 घर बना के फिर खींच देना है। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? जानते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा? कोई बताएगा? देख कर कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसा आएगा?
छेदक है। कौन बताया? छेदक आएगा। जब किसी मैथ का आंसर आ जाता है तो छेदक होता है, एक दूसरे को छेद कर देता है, यानी रेखाएं कट जाएंगे कहीं ना कहीं जाकर के, ठीक है। और अगर अनगिनती आंसर आने लगे तो एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, और एक भी आंसर ना आवे तो समांतर हो जाते हैं। इसे पढ़े ना? तो कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट। अब 11वां क्वेश्चन देखिएगा, 11वां नंबर जी, लड़कियां लोग देख रहे हैं। कहता एक पेंसिल, क्या है? एक पेंसिल और एक कलम। एगो पेंसिल, मान ले कि वो पेंसिल है, ये वाला कलम है, ठीक है। एगो पेंसिल है, वो कलम है। कहता एक पेंसिल और एक कलम, यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल 6 रुपया है। दोनों एक को लेते हैं तो कितना लगता है? 6। दोनों एक को लेते हैं तो कितना? 6 रुपया। लेकिन 3 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदेंगे, 3 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदेंगे, तो कहता है 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना हो जाता है। उजरा दिया नहीं? तो ऐसा कर, घबराना नहीं है, इतना बम बखरा छोड़ दो। पहले यहां चलो, एक पेंसिल और एक कलम। हमको कहता है कि कलम यानी प्रत्येक कलम का मूल और प्रत्येक पेंसिल, यहां लिख ले है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल ज्ञात करें। एक बार फिर से, एक पेंसिल और एक कलम का मूल कितना? 6। फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल का 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात करें। ऐसा करो ना जी, पहले कौन है? पेंसिल है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मुनीत? 100 रुपया। क्लियर है? और एक कलम है, बोलो कलम का मूल्य कितना माने जी? 22 रुपया। अब तुम्हारा मैथ आधा हो गया गोल। कहता एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है? तो एगो लेंगे तो 100 रुपया लगेगा, और फिर एगो पेंसिल कलमियों लेंगे तो 22 रुपया लगेगा, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 रुपया। एक नंबर। कोई दिक्कत? यह तो बना दिए। कहता फिर 3 गो पेंसिल लेना है तो एक पेंसिल कितना लगता है? तो 3 गो पेंसिल कितना लगेगा? 3x। और क्या 5 कलम लेना है तो फिर प्लस, एक कलम में कितना? एक कलम कितना? अरे 22 रुपया बोलो, तो 5 गो के 5 22, यहाँ तो पहुंच गए। फिर कहता 2 पेंसिल, फिर लीजिए 2 गो पेंसिल, तो 2 गो, एक पेंसिल कितना? x, तो 2 गो के 2x। और एक कलम में कितना होता है? 22 प्लस के 22, ठीक है। कलम के मूल का 4 गुना है, एकरे 4 गुना है, एकरे 4 गुना है, इक्वल। बस सॉल्यूशन आसान हो गया। आइए 3x प्लस के 5y माइनस में 4 दूनी के माइनस में 4y इक्वल टू में 0। जाति के मैथ 3x है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5x और प्लस माइनस, बोलो 4y घटेगा 5y में से कितना बचेगा? और चिन्ह का बड़का का इक्वल टू में 0। अब जरा गौर करिए दोनों समीकरण को, आराम से देखिएगा। y सेम है, लुप्तीकरण में चल जाए। आइएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2c, और नहीं है x प्लस y इक्वल टू में 6 और माइनस के 5x और प्लस के y इक्वल टू में 0, ठीक है। घटाव लग गया है। आइए तब माइनस उल्टा प्लस उल्टा प्लस उल्टा, इसे अब 5 लड्डू और 1 लड्डू 6 लड्डू और 6 के 6 हो जाएगा, इसे x का मान कितना? 1। x का मान कितना गया? x का मान। अब हम x के मान यहाँ रखें, कहीं भी कैंसर हो जाएगा, बोलो यहाँ रख दें। देखिए x का मान समीकरण 1 में देने पर, यही ना है, x प्लस के y इक्वल टू में 6, तो x के मान कितना है? 1 प्लस के y इक्वल टू में, तो y बराबर 6 प्लस के उल्टा, तो y बराबर 5, कितना आया?
अब कुछ नहीं करिए, अब लिख दीजिए x क्या था बोलो? तो लिख दो पेंसिल का मूल, पेंसिल का मूल 1 रुपया और कलम का कितना मुनीत? 5 रुपया। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा जी की दिक्कत है नहीं? तो भाई आलेख यहाँ से खींच ले बेटी। देखिए एक वो यहाँ समीकरण है, एक समीकरण यहाँ बनाया है, बस 2 घर बनावा डबाडब। अब स्केल लगावा, घीचा घीचा जगह, ठीक है। अब कौन बच गया? देखो ये कितना पढ़ रही है। गुस्सा करने के पीछे कोई कारण होता है, ऐसा नहीं। कुछ बच्चियां आज अपने आप खराब कर लेते हैं, समझ ना। देखिए ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। 2 कक्षा है, मान लिया जाए आप इधर लड़के हैं और इधर लड़कियां हैं। 2 कक्षा है ना जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ एक कतार इधर और एक कतार इधर है ना जी। हम मान लिए ये आप दोनों एक ही कक्षा है, लेकिन हम इसको मान लिए कक्षा ए और इसको मान लिए कक्षा बी। एग्जाम्पल समझने के लिए, ये वाला ए कक्षा, ये वाला है बी कक्षा। कंडीशन क्या लगाता है कि 2 कक्षा ए तथा बी, ये वाला ए मान लिए हैं, ये वाला ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। आप लोग विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। यदि कक्षा ए यानी एने से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए, यानी 5 को उठा करके एने भेज दें कि उठ करके चल जाए पटी, एने से उठ करके इधर चल जाए, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। अब जब 5 को एने से एने भेज देंगे, दोनों दोनों क्या हो जाए? बराबर, दोनों बराबर। अब कहता है यदि कक्षा बी से यानी एने से 5 विद्यार्थी ए में भेज देंगे, एने से 5 को एने भेज देंगे, एने से 5 को एने भेज देते हैं, ठीक है। तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या, कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। ये दुगना हो जाएगा, तमाशा, ठीक है। आइए कितना आसानी से बनेगा। लगता तो होगा बड़ी भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। देखो ना इतने में है, पूरा लग रहा है। अच्छा देखो, पहले कक्षा ए की बात आया है और कक्षा बी की बात आया है, ठीक है। आओ माना कि 12 माना मुनीत, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कितना मुने? x, ठीक है। अब बी में विद्यार्थी की संख्या कितना मान लें? y। कोई दिक्कत? ए और बी दोनों क्लियर हो गया। अब आइएगा 2 कक्षाओं में यानी ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए। बताइए ए में है कितना? है कितना? ए में है x और बी में कितना है? y। ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए। तो एगो बात सुनिएगा, दिमाग थोड़ा सा जरा एक्टिव रखिए, तेज बनना है तब, ऐसे नहीं। आप एगो गौर तो जरा करिए, ए से 5 को जब चल जाएगा, सपोर्ट डेट हम ऐसे नहीं बता देंगे, ऐसे बताते हैं। देख लीजिए, ये 2 गो कटोरा है, ठीक है, बुझ गए। एकरा में है 2 2 4 2 6 2 8 9 10। एकरा में है 10 गो लड्डू, एकरा में क्या हुआ है? और एकरा में है 5 लड्डू, क्या हुआ है? आए समझ में? एरा में ए नाम दे दिया, एरा में बी नाम दे दिया। अगर एकराम से हम 5 लड्डू निकाल करके बी में डाल देंगे, तब यहाँ पर ये आपने क्या सीखा से बताइए?
यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा अब हमको ये जरा बताइए, समझ तो गए हैं कि इसमें से निकाल के जब इसमें डाल दिए तो 5 लड्डू बढ़ गया, यानी 10 हो गया, लेकिन और कुछ देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? आए? हाँ यही देखिए बच्चा, आप लोग यही देखिए, 5 लड्डू इधर डाल तो इधर तो बढ़ गया, लेकिन इधर घट जाएगा, घट जाएगा ना, इधर हो जाएगा कमी। क्या हो जाएगा? देखिए 10 लड्डू है तो एने हो जाएगा एकरा से दुगुना ही ना हो जाएगा, दुगुना। और अगर ये कहे कि ना तू हमरा 5 दे दे तो ये बचा को ना बचेगा, ये हो जाए 3 गुना। नहीं, यही बात है। आइएगा समझ में कहानी। देखो कक्षा ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेजना है। बाबू जब ए से जाएगा बी में तो यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ पर x माइनस के 5 और y प्लस के 5। और अब क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों। आइए x माइनस के y इक्वल टू 5 और नेगेटिव के उल्टा x माइनस y इक्वल टू 10। 1 नंबर। कोई दिक्कत है किसी को? हल्का फुल्का, बहुत सुंदर, वाह। यहां तो चल गए। आपका यदि कक्षा बी में काम ने अब बी के कान फिर लाया है, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेजना है। अब रुक जाओ, फिर एक लिखते हैं वैसा ही करके। यहाँ लिखेंगे ए वाला को 1 से और बी वाला को 22। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आइएगा यहाँ से, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में जाना है, बताओ बी से न जाएगा, कहाँ आएगा? ए में। तो याद रखिएगा, जिसमें जाइएगा उसकी संख्या बढ़ जाएंगे और जहां से गए हैं उसकी संख्या कम जाएंगे। तो y माइनस के 5 और x प्लस के 5। क्लियर है? अभी कुछ नहीं देना है। इसके बाद क्या कहता है, कक्षा ए में जो विद्यार्थी की संख्या अब बी में बचे विद्यार्थी की संख्या का दुगना हो जाता है। एकरा में हो जाएगा दुगना, आई बराबर। रुकिएगा, आप थोड़ा समझना होगा, यहीं पे समझना होगा, यहीं पे गड़बड़ाया है। ठीक है, कह रहा ए में विद्यार्थी की संख्या, ए में विद्यार्थी की संख्या बी में बचे विद्यार्थी की संख्या का दुगना होता है। ये दुगना यहाँ न लिखा करके बाबू दुगना यहाँ लिखाई, बुझला? जो आप सोच रहे हैं कि दुगना यहाँ लिख देंगे, दुगना यहाँ लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। समझ गए ना? यही तो दिमाग रखना होगा ढंग से। अब अभी यहाँ लगा था नहीं, चलो इसको सोल्व करते हैं। अगर इतना में आंसर नहीं आएगा तो फिर दुगना में यहाँ करेंगे, है कि नहीं? देखते हैं। x प्लस के 5 बराबर 2y हो जाएगा ना, हो भैया? अपान दूनी के तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 10 और माइनस के 5। तो x माइनस के 2y इक्वल टू में 15। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत? 1 देखिए, 2 देखिए, 1 देखिए, 2 देखिए, क्या देख रहे हैं? दोनों में x बराबर है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 1 में क्या है बेटी? देखो तो x माइनस के y इक्वल टू 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 15। सेम सेम है ना? तो सेम सेम में चिन्ह तो उल्टा हो जाता है और घटता है। तो प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा, अब माइनस का उल्टा क्या हो जाएंगे? बोलो कितना हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस से 2 लड्डू में से 1 लड्डू खा जाइए, 22 और 15 10 जुड़ गया 25। 22 का मान कितना आया? अब 22 को मान को हम उठाते हैं और ले जा करके x में रखते हैं। ठीक है, 22 का मान
1 में देने पर 1 कहाँ है? x माइनस बाई इक्वल टू 10, तो x माइनस बाई का जगह पे कितना 25 इक्वल टू में 10, तो x बराबर 10 और नेगेटिव उल्टा 25, तो x का मान कितना आएगा 35 ना जी, 35। अब बताइए x हुआ कितना आया, y हुआ कितना आया? अब बोलिए x क्या माने थे? a में है ना, तो यहाँ लिख दीजिए हिंदी में कि a में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या कितना है 35, और b में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? बोलो जी 25। अब गौर करना है क्या मेरा सही है आंसर या गलत है। देखिएगा, हटाओ इसको, अब इसको हम ऐसे ना लड्डू वाला हटाओ कहानी, अब वास्तविक में स्टूडेंट वाला लाते हैं। ये ए है और बी है, ए में कितना है 35, बी में कितना है 25। चलिए अब यहाँ पर ये 2 कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, ए में से 5 विद्यार्थी बी में जाना है, ए में से 5 ग्राम भेजिए, तो ई हो जाएगा 30 गो, एरा में जुड़ जाएगा, आयरा में घट जाएगा, तब कहता है कि दोनों बराबर हो जाता है, तो समान होने बराबर, तो ई बचेगा 30 और वो हो जाएगा 30, है ना दोनों बराबर? कोई दिक्कत? की दिक्कत है? यहाँ तक मेरा सही है। फिर कहता कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेजो, ये तो सही है, एरा से भेजिएगा बी से 5 होते, एरा में कम जाएगा, आयरा में जुड़ जाएगा, तई हो जाएगा 20 गो, आई हो जाएगा 40 गो। तो अब क्या कहता है, भेज दिया जाता है तो बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगना होता है। सचमुच मेरा से दुगना हो गया, हो गया दुगना, क्योंकि 20 दूनी के है दुगना जीत। ऐसा ही मैथ बनाना है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? किसी को? किसी को?